हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी भक्त सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे ठाकुर का भजन आप ज़रूर करते होंगे। तो आइए हम गुरु एवं कृष्ण कृपा से आज के इस सुंदर सेशन को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भक्त मंगलाचरण का उच्चारण ज़रूर करेंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधकांत नमोस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यो च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, जय गुरुदेव, जय श्री राधा। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मेरे ठाकुर का भजन आप ज़रूर करते होंगे। और मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि हमारे कितने सौभाग्य हैं, हमारे कितने बड़े भाग्य हैं कि हमें ये अवसर मिलता है कि हम उस गोविंद की कथा सुन पाएँ। क्योंकि ये कथा, ये कीर्तन, ये भगवान का नाम और ये ठाकुर जी की भक्ति, ये कहीं ना कहीं हमारे ऐसे पुण्य रहे होंगे जिसकी कृपा से, जिन पुण्यों के प्रभाव से हमें ये अवसर मिलता है। वरना हम सब देखते हैं कि आज इस संसार में बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं। लोगों को पाप करने में मज़ा आता है, लेकिन कितने हम सौभाग्य हैं, सौभाग्यशाली हैं, कितने बड़े भाग्य हैं हमारे कि हम आज उस गोविंद की कथा सुनने के लिए आए हैं। उस श्याम सुंदर के लिए, उस ठाकुर के लिए हमने थोड़ा बहुत समय निकाला। और मैं हमेशा अपनी वाणी में कहता हूँ कि ये जो समय आप कृष्ण को दे रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, ये जो समय आप कृष्ण को दे रहे हो, ये समय आपको यम की मार से छुड़ाएगा। ये समय आपको भव सागर से पार करेगा, भव बंधन से पार करेगा ये समय। तो बहुत ही हमारे ऐसे सौभाग्य हैं। वी आर फीलिंग वेरी प्राउड, सो वी आर डूइंग दिस डिवोशन। So really we are very lucky to have this devotion. Really believe this, आप मानो, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। और सदैव इस सौभाग्य के लिए, इस लकीनेस के लिए आप सदैव उस कृष्ण के धन्यवाद करो, उस गोविंद का धन्यवाद करो, उसका शुक्र मनाओ कि हे कृष्ण धन्यवाद, आपने हमें ये अवसर दिया। क्योंकि कृष्ण लाखों में भी नहीं, करोड़ों में से किसी एक को चुनते हैं, करोड़ों में से किसी एक को चुनते हैं मेरे ठाकुर। तो और उन करोड़ों में से एक वो हम हैं, क्योंकि हरि ने हमें चुना, उन करोड़ों में से हमें चुना उसकी कथा सुनने के लिए, उसका नाम लेने के लिए, उसके नाम का भजन करने के लिए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो बस उस गोविंद का शुक्राना करो। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हम भक्तमाल पर चर्चा करने वाले हैं और 4-5 शनिवार से हम भक्तमाल के विषय में उस विषय पर, उस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं गुरु एवं कृष्ण कृपा से। लास्ट सेशन में हमने जाना था रत्नावती बाई के बारे में। रत्नावती बाई जो बहुत ही शुद्ध भक्ता ठाकुर जी की रही हैं और हमने जाना था कि जैसे उन्होंने डंके की चोट पे रहकर भक्ति की है, मतलब डर के नहीं, किसी से डर के, किसी से भाग के नहीं, छुपा के नहीं, डंके की चोट पे भक्ति की है। भक्ति कर देखो, प्रेम करना है तो खुलेआम करो। हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, हरि से प्रेम करते हैं, तो उसमें डरना क्यों? हमें ये सीखना चाहिए। ये रत्नावती बाई से कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हमें डरना क्यों है? श्री राधे बोल दो ना, बोलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बड़ा अच्छा लगता है आप सब बोलते हैं जब श्री राधे। और ठाकुराइन, मेरे ठाकुर बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप मेरी राधा रानी जी का नाम लेते हो, श्यामा जी का नाम लेते हो। बोल दो एक बार श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो हमें ये सीखना चाहिए रत्नावती बाई से कि भक्ति किया, इश्क किया भगवान से, प्रेम किया भगवान से, तो डरना क्यों है? हम डरे क्यों? कई लोग मंदिर में जाते वक्त शर्माते हैं, कई लोग चंदन लगाते वक्त शर्माते हैं, कई लोग माला करते वक्त, सत्संग सुनते वक्त शर्माते हैं। उनको शायनेस फील होती है, वो शाय होते हैं ये सब कार्य करने में। क्यों डरते? क्यों डरना है हमें? जब कोई गंदा कार्य करने जा रहे हैं, कोई कुकर्म करने जा रहे हैं, तब डरो, तब डरना है हमें। भक्ति करने वक्त, सत्संग सुनने वक्त, मंदिर जाने वक्त, हरि का नाम लेने वक्त थोड़ी ना डरना है हमें। उसका नाम सदैव लेना है, उसमें डरना नहीं है, उसकी भक्ति करने में डरना नहीं है। श्री राधे बोलो ना। तो प्यार किया तो डरना क्या, आपने सुना होगा ना ये डायलॉग, प्यार किया तो डरना क्या। अरे कृष्ण से प्रेम किया है तो डरेंगे क्यों डरेंगे? हम थोड़ी ना कोई कुकार्य कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं तो हम डरे नहीं, डरना नहीं है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या यार। श्री राधे बोल दो। तो रत्नावती बाई जी ने बहुत ही शुद्ध भक्ति की और ठाकुर जी का भजन किया। और जब वो महारानी थी, उनकी दासी ने, मैं आपको संक्षिप्त में जो लास्ट वाला सेशन था उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उनकी दासी उनकी गुरु बनी। रत्नावती बाई जो थी बड़ी महारानी थी, उनकी दासी जो थी उनकी गुरु बनी। उनकी दासी ने उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया, हरि भक्ति का, ठाकुर की भक्ति का ज्ञान दिया और वो दासी उनकी गुरु बनी। आगे जाके रत्नावती बाई ने बहुत ही शुद्ध भक्ति की है, भजन किया है, अपनी भक्ति को बढ़ाया है और उनकी दासी ने उन्हें बहुत मदद की है गुरु रूप में आकर। और आगे जब हमने लास्ट सेशन में सुना था, जो रत्नावती बाई है सब अपनी लोक लाज शर्म त्याग करके संतों की सेवा करने में लगी पड़ी है, हरि नाम में नाचने लगी है, हरि धुन में, राधा नाम धुन में नाचने लगी है। और ये सब बात जब राजा को पता चली, उसके पति को, तो वो उसको पति को जब ये बात पता चली तो उसका पति बड़ा गुस्सा हुआ, बड़े गुस्से से उसे बहुत डांटा, बहुत ही अपशब्द बोले। लेकिन वो वहाँ नहीं था, उन्होंने संदेश दिया एक दूसरे को। अब राजा जो था बड़ा गुस्सा हुआ, उसको पसंद नहीं था। अरे ये तो महारानी है, बड़े कुल की महारानी है और ये ऐसे काम कर रही है, क्योंकि महारानियों के ठाठ बाट होते हैं। महारानियों को मतलब भक्ति करना, सेवा करना, ये सब उनको नहीं जमता। ये सब प्रथाएं हैं, क्या कर सकते हैं। श्री राधे बोलो ना। रियलिटी मैंने कहा ना, रियलिटी ये है, हमारा जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हमारा स्वरूप है कृष्ण का दास बनना, उस गोविंद का दास बनना, ये हमारा स्वरूप है।
और लेकिन प्रथाएं हैं, चलती हैं, चलने दो, शेर आधे बोल दो ना। तो बस उनको पसंद नहीं था। और उनका, मैंने कहा था आपको लास्ट कथा में, उनका एक बेटा है, वो बेटा भी ठाकुर जी की भक्ति में लगा रहता है, क्योंकि माता भक्ति करती है तो माता के गुण बेटे में भी थे। और बेटे ने कहा कि पिताजी तुम्हें वैरागिन कहते हैं और तुम वैरागिन बन जाओ। क्या बन जाओ? वैरागिन बन जाओ। माता तुम्हारी इतनी तो इज्जत तो उसने उतार दी है, वो तुम्हें वैरागिन कह रहा है और तुम वैरागिन बन जाओ। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं एक वैरागिन का बेटा हूँ, मैं एक वैरागिन का बेटा हूँ। ऐसा कहकर तो वो अपनी माता को संदेश लिखता है और अपनी माता तक पहुँचाता है। आगे जाके उसकी माता ने ठाकुर की भक्ति अनंत की, रत्नावती बाई ने, और जो अपना सर जो था वो भी मुंडन करवा दिया, वो भी मुंडन करवा दिया और एक कुटिया में वो रहने लगी। अब ये सब बातें जब पता चली कि ये सब बातें मेरा बेटा उसको सिखा रहा है, मेरा बेटा उसको सिखा रहा है ये सब बातें, तो राजा ने अपने बेटे को मरवाने का प्लान किया। बुलाओ उस वैरागिन के बेटे को और मार डालो उसको, बुलाओ उसको और मार डालो। अब जो राजा के साथ रहते थे, राजा के सैनिक और राजा के जो मंत्री थे, वो सब कहने लगे, अरे राजा तुम्हारी बदनामी होगी अगर तुम ऐसा करोगे, तो बदनामी होगी, सोच समझ के करना। ये जो तुम्हारे विरोधी पक्ष के राजा है ना, वो तुम्हारी बदनामी करेंगे, खूब तुम्हारी निंदा करेंगे, ऐसा मत करना। तो बोला क्या करूं मैं, क्या करूं? मेरी पत्नी ने मेरे कुल की नाक कटवा दी है, नाक कटवा दी है। अब उसके मंत्री ने राजा को समझाया, राजा सुन एक काम करो। बोला बताओ। राजा को कहा आप एक काम कीजिए, आप उसके पास जाइए, उसकी कुटिया में जाइए, उसको समझाइए, समझाइए। अगर समझती है रत्नावती बाई तो ठीक है, अगर वो नहीं समझती है तो आप उसे वहीं पर उसे मृत्यु दे दीजिए, वहीं पर उसे मृत्यु दे दीजिए। बोला ठीक है, समझा के देखता हूँ। नहीं मानती है तो फिर उसको मार डालते हैं, न बजे न होगा बांस, न बजेगी बांसुरी, बस उसको ही मार डालो। अपने बेटे को क्यों मारते हो, तुम्हारी निंदा होगी। ऐसा समझाकर मंत्री राजा को लेकर रत्नावती बाई के पास पहुंचा। रत्नावती बाई के पास गए राजा, और राजा का मंत्री और राजा की सभी सैनिक पूरी पलटन लेके राजा पहुंचे। वहाँ राजा गए कुटिया में, देखा, दर्शन किए। दूर से ही राजा के मन में उसका जो विवेक था वो खाने लगा राजा का। बोला ये इतनी संत हो गई है, वैरागिन हो गई है, इसे मैं कैसे मारूं? समझने तो नहीं वाली है, मुझे पता है, लेकिन अब मैं इसको कैसे मारूं? मेरे हाथ नहीं चलेंगे इसको मारने में, मैं नहीं मार सकता इसको। अब मंत्री ने सुझाव दिया, एक काम करो राजा, तुम अपना जो ये शेर है, पहले राजाओं के पास आपको पता होगा हाथी होते थे, शेर होते थे, जानवर उनके साथ रहते थे, मतलब जानवरों पे वो ऊपर चढ़ते थे, उनके साथ चलते थे जानवर, घोड़े, हाथी, शेर, ये सब उनके राजा के साथ होता था, राजाओं के साथ। तो राजा की सेना में से ही एक शेर को अंदर कुटिया में भिजवाया। मंत्री ने कहा इसको भेज दो अंदर, और ये शेर अंदर जाके खा लेगा, उसको मार डालेगा, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और तुम पर अपराध भी नहीं चढ़ेगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लोगों को लगेगा कि जंगल में रहती है, तो जंगल में तो शेर घूमते हैं, उसकी कुटिया में चला गया होगा, उसको खा के विनाश कर देगा, तो तुम्हारे लोगों में बदनामी नहीं होगी, तुम बच भी जाओगे। अब मंत्री ने तो ऐसा सुझाव दिया, राजा ने माना। राजा ने भेजा एक शेर अंदर, एक सिंह भेजा, शेर भेजा अंदर कुटिया में। और तब उस कुटिया में रत्नावती बाई और उसकी दासी गुरु और दूसरी सारी दासियाँ ठाकुर जी की आरती कर रही थी, भगवान की आरती हो रही थी अंदर। अब आरती होते होते शेर अंदर पहुंचा। अब जो दासियाँ थी उसकी, वो शेर को देखकर इधर उधर भागने लगी, लेकिन रत्नावती बाई और उसकी जो दासी गुरु थी वो वहीं टिकी रही, वो नहीं भागी किधर, वो उधर ही रही और उधर रहकर अपनी आरती कर रही थी। अब देखा
कि सामने से क्या आ रहा है, शेर आ रहा है, सिंह आ रहा है। ठीक है, अब ये देखा तो रत्नावती बाई जो है वो बिल्कुल डरी नहीं, वो बिल्कुल डरी नहीं। वो ये सोचने लगी, अरे वाह, मेरे वडभाग्य हैं, मेरे सौभाग्य हैं कि आज मेरी कुटिया में सिंह आया है, अर्थात भगवान नरसिंह आए हैं। आपको पता है भगवान का एक अवतार हो चुका है, नरसिंह अवतार, जिसमें भगवान का जो मुखारविंद है वो शेर का है, सिंह का है, और शरीर जो है वो नर का है, नरसिंह भगवान। तो शेर देखकर उसको ये मन में होता है कि अरे मेरी कुटिया में नरसिंह भगवान आए हैं। क्योंकि ये भक्तों का स्वभाव होता है, प्रिय भक्तों, वो कहीं भी कुछ भी देखते हैं ना, उसमें कृष्ण को ढूंढते हैं, उसमें भगवान को ढूंढते हैं, उसमें भगवान को ढूंढते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए, हर एक में भगवान है। मुझे छोटा सा मेरे बचपन का एक किस्सा याद आ रहा है। जब मैंने स्टार्टिंग भक्ति की थी, मेरी भक्ति की बहुत स्टार्टिंग थी, और तब मैं बहुत छोटा भी था। तो एक बार हम सब, मतलब 2-3 जने मेरे साथ थे, और एक हम किसी के घर गए थे, और उस एक रूम में से कहीं आवाज़ें आ रही थी, डरावनी कुछ आवाज़ें आ रही थी। और छोटे थे तो डर भी बहुत लगता था कि भूत है, ये है, वो है, श्री राधे बोल दो ना। तो कुछ कक्ष में से आवाज़ें आ रही थी, और बहुत ही आवाज़ें आ रही थी, बहुत डर भी लग रहा था। लेकिन तब मैंने सत्संग में से एक बात सुनी थी, समझी थी, गुरु महाराज के सत्संग में से एक बात सुनी थी, समझी थी। वो बात ये थी कि हर जगह कृष्ण है, हर एक में कृष्ण है। और ये बात मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई। अब बाकी लोग तो डर रहे थे, लेकिन गुरु कृष्ण कृपा से मुझे थोड़ा डर नहीं लगने लगा, क्योंकि नई नई भक्ति की स्टार्टिंग थी। और याद रखना, जब हम भक्ति करते हैं, जब हम ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेते हैं, तो हम अभय बन जाते हैं। ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लो, मतलब ठाकुर जी के चरणों का नाम क्या है, अभय चरण। मतलब जो उनके चरणों का आश्रय लेता है वो अभय हो जाता है, उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता, प्रिय भक्तों, अभय बन जाता है। इसलिए ठाकुर जी के चरणों का नाम है अभय चरण, अभय चरण। तो बस ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लो, भय जो है अभय में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसा लगने लगा कि अंदर भी ये भूत है, इस भूत में भी कृष्ण है, इस भूत में भी कृष्ण है। मैं ये बोल रहा था सबको तब, डरो मत, कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें भी मेरे कृष्ण हैं, ये मेरे कृष्ण अंदर बैठे हैं जो ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हैं, ये मेरे कृष्ण अंदर बैठे हैं जो हमारे साथ मजाक मस्ती कर रहे हैं तो मेरे कृष्ण ही। और सही बात है, हर जगह कृष्ण ही है, उस भूत में भी कृष्ण है, हम में भी कृष्ण है, आप में भी कृष्ण है, हम सबों में कृष्ण है, उस जानवर में, उस पशु में, हर एक में कृष्ण है, हर एक में कृष्ण है। एक श्वान में कृष्ण है, एक पशु में कृष्ण है, एक पक्षी में कृष्ण है, एक पेड़ पौधों में कृष्ण है। हर जगह मेरे हरि तो हैं, उनके सिवा, उनके अलावा इस दुनिया में क्या है। सब कुछ अगर देखना है, सब कुछ अगर अपने जीवन में लाना है तो हरि को लाओ, क्योंकि हरि आ गए मतलब सब कुछ आ गया। श्री राधे बोल दो ना, भाव से बोल दो श्री राधे। तो बस मेरे हरि हैं, बस ये मान लो। हर जगह, अपने दुश्मन में भी ये देखो मेरा हरि है, हर एक व्यक्ति में ये देखो मेरा हरि है, हर एक कार्य में, हर एक चीज़ में, हर एक वस्तु में कृष्ण को देखो, उस भगवान को देखो। और यही हाल रत्नावती बाई का था। शेर आ रहा है डरावना, और इतना डरावना शेर, और भूखा शेर है, इतनी गर्जना भी कर रहा है वो शेर, लेकिन रत्नावती बाई को कुछ भी असर ही नहीं हो रहा, कुछ भी असर नहीं हो रहा, वो डर भी नहीं रही है। और उस शेर को, उस सिंह को नरसिंह भगवान मानकर उस शेर की आरती कर रही है रत्नावती बाई। समझ सकते हो कितनी पवित्रता, कितनी शुद्धता है उनकी भक्ति में, कितना विश्वास है, कितना उनका भाव है। कुछ उनको परवाह नहीं पड़ी है कि मुझे खा जाएगा, अरे मैं भागूं, कुछ करूं, नहीं, शेर की आरती कर रही है। क्या समझ के? नरसिंह समझ कर। ऐसा भाव हम भी राधा रानी जी से कृपा करते हैं कि हमारे अंदर भी ऐसा भाव आए। हर एक में कृष्ण को देखें, हम हर एक में मेरे हरि को देखें, हरि के दर्शन करें। तो उस शेर में नरसिंह भगवान समझ कर उनकी आरती कर रही है, और
ठाकुर जी की इतनी करामत है कि वो शेर भी नरसिंह बन गया। हाँ, वो शेर भी नरसिंह बन गया और रत्नावती बाई को दर्शन देते हैं। मेरे नरसिंह भगवान रत्नावती बाई को दर्शन देते हैं उस सिंह के रूप में आकर। और जब दर्शन देके शेर वापस मुड़ता है राजा की तरफ, राजा के मंत्रियों की तरफ, राजा के सैनिकों की तरफ वो शेर मुड़ता है और इतनी गर्जना करता है राजा इन सबको देखकर, सब भागने लगते हैं और शेर भी उनके पीछे भागता है। उनके मंत्रियों का, उनके सैनिकों को विनाश कर देता है वो शेर। और राजा डर के काँप के रत्नावती बाई के चरणों में पड़ जाता है। वो राजा जो उसको मारने आया था रत्नावती बाई को, आज उसके चरणों में गिर पड़ा है। ये कमाल है भक्ति का, ये प्रभाव है भक्ति का। श्री राधे बोल दो ना। जो उसे कल मारने आया था आज उसके चरणों में पड़ गया, उसके चरण चूमने लगा। आप समझ सकते हो रत्नावती बाई जी की कितनी भक्ति श्रेष्ठ रही होगी कि वो सिंह भी नरसिंह बन गया, वो सिंह भी नरसिंह बन गया। फिर तो राजा ने रत्नावती बाई से बहुत माफ़ी मांगी, बहुत ऐसे शरणागत होके माफ़ मांगने लगे, माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है और मेरा जो भी राज पाट जो कुछ भी है अब वो सब तुम्हारे को अर्पण करता हूँ मैं, अब वो सब मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। तुम इस राजा, इस प्रजा को पालन करो, तुम इस प्रजा का पालन करो, इस प्रजा का रक्षण करो, अब ये सब कार्य तुम करो। और कहने लगता है कि हमारे धन्य भाग्य हैं कि हमारे कुल में ऐसी वधू आई है जो इतनी भक्ति श्रेष्ठ, भक्ति शिरोमणि बनी है। कल वही उसकी निंदा कर रहा था, हमारे कुल की नाक कटवा दी, आज उसकी भक्ति का प्रभाव देखकर उसके चरणों में पड़ जाता है और उसकी प्रशंसा करने लगता है कि तुम हमारे कुल का शान हो, तुम हमारे कुल का शान हो। प्रिय भक्तों देखो, ये भक्ति का प्रभाव, ये भक्ति का प्रभाव है, ये भजन का प्रभाव है, ये भक्तों के भाव का प्रभाव है। इसलिए संत महापुरुष विचारे कहते हैं कि भक्ति करो, भजन करो, उस कृष्ण से नाता जोड़ो। और अगर उस कृष्ण से नाता जुड़ जाएगा ना प्रिय भक्तों, तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है ये ठाकुर का भक्ति, ये ठाकुर का भजन, ये ठाकुर की कथा, ये ठाकुर की सेवा प्रिय भक्तों। इसलिए ठाकुर जी की भक्ति करने में ही हमारा सबसे बड़ा कल्याण है, सबसे बड़ा भला है ठाकुर जी की भक्ति करने में। आगे भी कुछ भक्तमाल में प्रसंग आते हैं रत्नावती बाई के। एक बार क्या हुआ, वो राजा रत्नावती बाई जी का पति और उसके देवर दोनों एक नाव में थे और नौका विहार, जैसे नाव में विहार कर रहे थे, नौका में विहार कर रहे थे, तब उस नौका, उस नदी में जो पानी का स्तर था वो बढ़ने लगा और ज़ोर ज़ोर से हवाएं आने लगी, जैसे कि मानो आप कुछ उचित नहीं होने वाला, श्री राधे बोल दो ना, भाव से बोल दो ना, सुनामी जैसा होने वाला है, ऐसा उनको आभास होने लगा। और ऐसा होने वाला था क्योंकि ऊपर बादल गरजने लगे, बरसात पड़ने लगी, नदी का स्तर बढ़ने लगा और नाव पूरी डूबने जा रही थी। तब कहा कि ठाकुर जी का नाम लो, भगवान का नाम लो। अरे हमने तो इतने पाप किए हैं, भगवान का नाम लेंगे क्या भगवान आएंगे? नहीं आएंगे बचाने। एक काम करते हैं, हमारे कुल में एक हमारी जो पत्नी है रत्नावती बाई, उनका नाम भजन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, क्योंकि वो भगवान को अति प्रिय है, वो भगवान की शुद्ध पार्षद है। और जब आप मानोगे नहीं, उन्होंने नाम लिया, रत्नावती बाई का नाम पुकारने लगे, तब वो तूफान जो था वो आराम से शांत होने लगा। आराम से वो तूफान, वो पूरा साइक्लोन शांत होने लगा और उन दोनों की जान बच गई। और रत्नावती बाई जी के उनके प्रति श्रद्धा, रत्नावती बाई जी के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी वो भी बढ़ने लगी प्रिय भक्तों। और एक टेस्ट करना चाहते थे, और एक एग्ज़ाम लेना चाहते थे रत्नावती बाई जी के भक्ति के प्रभाव का, क्योंकि ये देखो ये सब शांत क्यों हुआ? रत्नावती बाई जी का नाम लिया उन्होंने, उनकी भक्ति के प्रभाव से, उनके भजन के प्रभाव से
उनकी सेवा के प्रभाव से मेरे हरि ने उन लोगों की मदद की, उन लोगों की मदद की। मैंने एक संत महापुरुष के मुख से एक बात सुनी है, बहुत ही सुंदर बात है और काम की पते की बात बता रहा हूँ। जब भी आप घर से बाहर निकलो ना, आपको, हम जैसे कईयों को भी भय होता है कि हमारा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, तो किसी भी शुद्ध पवित्र परम भक्तों का नाम लो। 5 कौन से भी 5 परम भक्तों का नाम लो, आप 5 संतों का नाम लो, 5 संतों का नाम लो, आपके साथ कभी भी अमंगल नहीं होगा, कभी भी अमंगल नहीं होगा। किसी भी 5 संतों का नाम आप लो। ये मैंने उन महापुरुषों के मुख से ये बात सुनी थी। इसलिए जब भी आपका सब भय हो या आप जब भी ड्राइविंग करते हो, तो इन कोई भी 5 संत जो भगवान के बहुत ही प्यारे हों, परम ज्ञाता हों, उन 5 संतों का नाम लो। कृष्ण आपके साथ कभी भी अमंगल नहीं होने देंगे। तो यहाँ भी उन भक्तों रत्नावती बाई जी का स्मरण किया और उनके नाम के प्रभाव से भगवान ने उनकी मदद की और फिर से एक बार उसकी एग्ज़ाम लेनी चाहिए। रत्नावती बाई के भक्ति की प्रभाव की। एक बार वो दोनों जंगल की ओर बढ़े, जंगल की ओर बढ़े और जंगल की ओर बढ़े तो बहुत ही भूखे थे, पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। अब ऐसा सोचने लगे, चलो हम फिर से रत्नावती बाई का नाम लेते हैं, देखते हैं क्या हमें भोजन मिलता है कि नहीं भोजन मिलता, देखते हैं हमें भोजन मिलता है कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम लेना चाह रहे थे। देखते हैं उसके नाम में कितनी शक्ति है, रत्नावती बाई के नाम में उसकी भक्ति का कितना प्रभाव है, देखते हैं, लेट्स चेक। तो चेक करा, रत्नावती बाई जी का नाम लेने लगे, उनका स्मरण करने लगे और आप मानोगे नहीं, एक ब्राह्मण आया 2 पात्र लेके और उन दोनों राजाओं को भोजन खिलाने लगा। बोला उस ब्राह्मण ने कि हमारे गांव में आज भंडारा है और सबों को हम प्रसाद बांट रहे हैं, आप दोनों को मैंने दूर से देखा तो आप दोनों के लिए भी मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। सोच सकते हो कितना प्रभाव है उस भक्तमती, उस भक्त शिरोमणि रत्नावती बाई जी के नाम में, कितना प्रभाव है उनकी भक्ति में। और सोचो, जिनका नाम स्मरण करने से लोगों के काम पूरे हो जाते हैं, वो रत्नावती बाई, उनकी भक्ति कैसी रही होगी, कितनी शुद्ध भक्ति रही होगी। श्री राधे, इतनी शुद्ध भक्ति, मैं तो कहता हूँ इतनी शुद्ध भक्ति तो ठाकुर करेंगे, कृपा करेंगे नहीं करेंगे उनको पता, लेकिन उनमें से एक छींटा भी हमें मार देना तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा। प्रिय भक्तों, भक्ति का एक छींटा भी अगर मार देंगे हमें, हम सबों को, फिर भी हमारा जन्म सफल हो जाएगा। इतनी श्रेष्ठ भक्ति रत्नावती बाई जी की रही है और ऐसे अनन्य भक्तों की रही है। तो ऐसे रत्नावती बाई जी का जो जीवन चरित्र है यहाँ पर विराम होता है और मिलेंगे दूसरे शनिवार को, एक दूसरे सुंदर भक्त की चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को हरिनाम का आश्रय लेना है। प्रिय भक्तों, एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, गुरु एवं कृष्ण कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से वृंदावन यात्रा 2023 अप्रैल में गुरु कृष्ण कृपा से हम यात्रा करने जा रहे हैं। अप्रैल के महीने में ये वृंदावन यात्रा रहेगी, बहुत ही सुंदर यात्रा रहेगी और हम सभी भक्त मिलकर ठाकुर जी की ये वृंदावन धाम का वास हमें मिलेगा कुछ दिनों के लिए और पूरे हम दर्शन करेंगे। बहुत ही आनंद आता है। जो लास्ट ईयर हमारे साथ चले थे भक्त, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। कीर्तन और एक एक स्थान की महिमा और वहाँ का आनंद, वहाँ का एटमॉस्फियर, वहाँ का एक्सपीरियंस, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, रियली इट वॉज वेरी ब्लिसफुल। तो जिन भक्तों को भी चलना है वृंदावन धाम, हमारे साथ ज्वाइन होना है यात्रा में, ज़रूर मैसेज कीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाइएगा। और मिलते हैं दूसरे शनिवार को। तब तक के लिए हरिनाम का आश्रय लो और अपने जीवन को धन्य करो। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्री मधुसूदन बापू जी की जय, शील भक्तिपाद शील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय, भक्त रत्नावती बाई जी की जय, आप सभी वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिला है वृंदावन धाम। जय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। भज मन राधे गोविंदा, भज मन राधे गोविंदा।
भज मन राधे 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 गोविंदा। भज मन राधे 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 गोविंदा।